सारा जगत, पूरा विश्व, ब्रह्मांड, गैलेक्सी एक कल्पना मात्र है। पूरी दुनिया हमें हकीकत दिखाई देती है और हमें महसूस भी होती है हकीकत, जबकि ये हकीकत नहीं है, ये किसी की कल्पना है। जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, शरीर में भगवत्ता प्रकट हो जाती है या भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब हमें ये बात पता लगती है या ये बात हमें एहसास हो जाती है कि संपूर्ण जगत एक कल्पना मात्र है। अभी तो हम इस बात को झूठा समझते हैं। मैं भी आपको समझाने की बहुत कोशिश करूंगा, लेकिन आपकी बुद्धि इसको समझ नहीं पाएगी अभी कि ये जगत कल्पना है। सभी को हकीकत नजर आता है और बुद्धि क्या कहेगी, नहीं नहीं हकीकत है ये जगत, आपकी कहेगी, मेरी नहीं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। इसी को समझ लेते हैं। भगवत प्राप्ति होने के बाद इस ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की हकीकत पता चल जाती है, प्रैक्टिकल भी हो जाता है और कई सालों का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। अभी मैं आपको कितना ही समझाता रहूं कि जगत कल्पना मात्र है, सिर्फ कल्पना है किसी की, ये ब्रह्मा की कल्पना है। जो भी कुछ जगत में दिखाई दे रहा है ये कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। ब्रह्मा ने कुछ कल्पना कर ली है और जो वो कल्पना करते जा रहे हैं, कंटिन्यूटी में प्रोसेस चालू है, ये प्रक्रिया चालू है उनकी कल्पना की। वही कल्पना को आप देख रहे हैं और उसको हकीकत समझ रहे हैं कि ये हकीकत है। ये ब्रह्मा की एक चालाकी है, एक चतुराई है, एक धोखा है। किसका? ब्रह्मदेव का। ब्रह्मदेव ने जो कल्पना की है दुनिया की, उस कल्पना को ही हम हकीकत समझ रहे हैं। जो खेत दिखाई दे रहे हैं, पीछे ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये नहर दिखाई दे रहे हैं, जो भी पशु पक्षी पंछी चहचहाट सुनाई दे रही है, ये कल्पना की हुई है ब्रह्मा ने। इस बात की हकीकत हमें तब पता लगती है जब भगवत प्राप्ति हो जाती है, आपके अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्म प्रकट हो जाते हैं। तो ब्रह्मा का जो धोखा है, चालाकी है, जो वो कल्पना कर रहा है, वो बात छुपी नहीं रहती है, क्योंकि ब्रह्म प्रकट होने के बाद इस ब्रह्मांड की और देवताओं का जो कुछ भी धोखा है, जो भी वे कल्पना कर रहे हैं, उस हकीकत और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त होता है। अब ब्रह्मा किस विज्ञान से ये कल्पना कर रहे हैं, ये भी एक विज्ञान है जिसको बताया जा सकता है, साइंस के हिसाब से भी बताया जा सकता है, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से भी इसको बताया जा सकता है। लेकिन अभी इतनी गहरी क्वांटम फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। पहली बात तो ये जाने कि ये कल्पना है। ये किताबी ज्ञान नहीं बता रहा हूँ कि कहीं किताबों में पढ़ लिया है, किसी साधु संतों की बात सुन ली है, नहीं, ये अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं। अब ये अनुभव कैसे हुआ? जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको दिखाई देने लगता है, उसकी बुद्धि का विस्तार बढ़ जाता है, आईक्यू बढ़ जाता है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। और जब सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, और जब साफ साफ दिखाई देता है, हकीकत दिखाई देती है दिव्य दृष्टि से, और बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है, आईक्यू इतना बढ़ जाता है बुद्धि का कि उसके सामने कोई भी हकीकत छुपी नहीं रह सकती है इस ब्रह्मांड की। तो जब आपके अंदर भगवान प्रकट होंगे
तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा कि ब्रह्मा कल्पना कर रहा है, और कल्पना कर रहा है इस जगत की, इन पेड़ पौधों की कल्पना कर रहा है, इस आकाश की कल्पना कर रहा है, सूरज की कल्पना कर रहा है, और वो कल्पना हमें हकीकत दिखाई दे रही है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो ब्रह्मा की कल्पना को भी हकीकत महसूस कराता है। आपको सिर्फ महसूस ही तो हो रहा है कि यह जगत हकीकत है। ब्रह्मा ने ऐसा एलिमेंट हमारे तीसरे शरीर के अंदर, कारण शरीर के अंदर एक ऐसा एलिमेंट स्थापित कर रखा है, यह सिचुएट कर दिया है, जिससे कि हमें कल्पना वाली चीज भी हकीकत महसूस होती है तो हकीकत में ब्रह्मांड कल्पना ही, लेकिन हमें बार बार हकीकत महसूस होता है। ये आदमी, जीव जंतु, देवता, ये सब कुछ कल्पना ही है। जब तक हम चित्त से अलग नहीं हो जाते, चित्त से अलग होने का मतलब अपना ब्रह्म स्वरूप में स्थापित नहीं हो जाते, हम तीनों शरीरों से अलग नहीं हो जाते, उस चित्त से अलग होना बिल्कुल जरूरी है। चित्त से अलग होगे ना तो ये ब्रह्मांड आपको जैसा है वैसा ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कैसा है? कल्पना है। फिर आपको ये जगत कल्पना दिखाई देगा, इसकी हकीकत दिखाई देगी। उसके लिए चित्त से अलग होना पड़ेगा। बिना चित्त से अलग हुए हमें ये ब्रह्मांड असली ही रियल महसूस होगा। चाहे मैं कितना ही आपको समझा लूं, मैं कितना ही आपको स्पीच दे लूं, उपदेश दे लूं, अपना एक्सपीरियंस बता लूं, प्रैक्टिकल बता लूं, लेकिन आपका चित्त बार बार इसको हकीकत एहसास करवाएगा। ये चित्त की वजह से है। इसलिए चित्त से डिटैच हो जाओ, अलग हो जाओ, अपने भगवान वाले रूप में स्थापित हो जाओ, ब्रह्म वाले रूप में समा जाओ, उस अवस्था को प्राप्त हो जाओ। या ये जान लो कि मैं ही भगवान हूँ हकीकत में। जब भगवान प्रकट होंगे तो वैसे ही भगवान तो चित्त से अलग हैं ही, जो कि आप ही वो परमात्मा हैं। जब चित्त से अलग हैं, जैसे ही चित्त से अलग हुआ, चित्त काम करना बंद कर देगा, उसकी एक्टिविटी, क्रियाशीलता बंद हो जाएगी। जब वो काम करना कम कर देगा, बंद हो जाएगा, तो आपको क्या महसूस होगा कि ये जगत कल्पना मात्र है। जब तक चित्त काम करता रहेगा, उसका काम ही यही है, इस ब्रह्मांड को हकीकत महसूस कराना। इसलिए चित्त को बंद करना जरूरी है, चित्त की एक्टिविटीज को कम करना जरूरी है, उसकी क्रियाशीलता को कम करना जरूरी है। उसका एक ही तरीका है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाओ। ब्रह्म चित्त से अलग है। जैसे ही चित्त से आप अलग होगे, चित्त को शक्ति नहीं मिल पाएगी, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और जैसे ही एनर्जी नहीं मिल पाएगी, चित्त काम करना कम कर देगा या बंद भी हो जाएगा, और फिर आपको इस दुनिया की हकीकत महसूस होगी। तो चित्त के धोखे में ना आए। तो टॉपिक तो यही था कि दुनिया कल्पना मात्र है। जैसे पानी का स्वभाव होता है ना, ठंड का ही महसूस कराना। जब पानी या बर्फ को आप अपने शरीर पर डालेंगे तो ठंडा एहसास होगा। इसी तरीके से चित्त का भी यही काम होता है। जब तक वो काम करता रहेगा, तब तक इस दुनिया को असली महसूस कराता ही रहेगा। तो चित्त को बंद करें, तो आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ये भी एक प्रैक्टिकल मत बताया, अपने अनुभव से, किताबी ज्ञान नहीं बताया, सालों का एक्सपीरियंस है। और जब आपको भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये हकीकत आपको भी पता लग जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल तक के लिए विराम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी हो गया।